हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये 7वां वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको काफ़ी हेल्प कर रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है इस वीडियो का, अभिप्रेरित व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अनुक्रियाओं का ऊर्जाकरण, व्यवहारात्मक शक्ति एवं कुशलता, व्यवहार की दिशा या फिर अनुक्रियाओं का सहचर्य। तो सही विकल्प है ए, अनुक्रियाओं का ऊर्जाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर सामाजिक निर्भर। तो जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो हमेशा अंतर्मुखी होता है। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह दी गई है, आगे दिया है बच्चों में अमूर्ता मन प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसमें अमूर्तापन जो होता है मन प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। विकल्प सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या फिर ये सभी। तो सही विकल्प है डी, ये सभी हैं। नेक्स्ट, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल सभा काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो सही विकल्प है सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष पक्ष समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया या फिर पशु। तो सही विकल्प है प्रौढ़। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का क्या नाम है? प्रत्यन एवं भूल का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, संक्रियात्मक अधिगम या फिर अनुबंधन का सिद्धांत। तो सही विकल्प है बी, सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क जो है एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत या फिर गुण सिद्धांत। तो सही विकल्प है ये, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो सही विकल्प है डी, आवश्यकताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा स्पेस दिया है कि आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित होती है। तो कितने समय में? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो बच्चा जो है वो 3 वर्ष की आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता जो है उसमें विकसित हो जाती है। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस दिया गया है, उसके बाद की अवस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है? वयस्कता में, पूर्ण बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या फिर किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था जो है की अवस्था में बच्चा है अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, स्वलीनता या फिर भगौड़ापन। तो स्वलीनता जो है वो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है समावेशित शिक्षा द्वारा। विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है, संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन है? मानसिक विकास, भाषा का विकास, ध्यान का विकास या फिर शारीरिक विकास का। तो सही विकल्प है ए, मानसिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल सिद्धांत का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बल विकास का सिद्धांत नहीं है?
परिपक्वता और अनुभव की बातचीत के सभी विकास के परिणाम एक से होने चाहिए। सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़ें। सभी विकास एक क्रम को बनाते हैं, या फिर विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। तो सही विकल्प है बी, सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक स्पेस दिया गया है, भूमिका निभानी चाहिए। तो किस तरीके की भूमिका निभानी चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थपूर्ण, नकारात्मकपूर्ण या फिर सक्रियात्मकपूर्ण। तो सही विकल्प है डी, सक्रियात्मकपूर्ण, सक्रियतापूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, धर्म में, विद्यालय में, मानव शरीर में या फिर यौन संबंध में। तो सही विकल्प है बी, विद्यालय में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो सही विकल्प है ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। या फिर यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरण कहा जा सकता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। एक कथन है गलत, क्योंकि ये बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। या फिर सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। या फिर सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। या फिर डी है गलत, क्योंकि ये अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो इसका सही विकल्प है बी, यानी कि सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम। तो सही विकल्प है सी, बहुअनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? उतातीकरण, विस्थापन, प्रक्षेपण या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। तो सही विकल्प है बी, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है या फिर विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो सही विकल्प है सी, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, वह अपने विषय का गहन ज्ञान है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है या फिर वह सख्त अनुशासन पसंद है। तो सही विकल्प है ये, वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ये विशेषता है मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता हो अचानक विफल होने लगता है, तो इस स्थिति के लिए शिक्षकों के पास सर्वोत्तम उपाय क्या होना चाहिए? जब तक बेहतर प्रदर्शन ना करे तब तक रुके नहीं, या उसकी अनुपलब्धि का कारण खोजें, उसके माता पिता से पूछें क्या उसे विद्यालय से निकाल दिया जाए, या फिर उसकी। तो सही विकल्प है बी, उसकी अनुपलब्धि का कारण खोजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमंतु बालकों की प्रमुख समस्या है अशिक्षित अभिभावकों का होना, आर्थिक स्थिति ठीक न होना, स्थायी रूप से न रहना या फिर विद्यालय का नहीं होना। तो सही विकल्प है सी, स्थायी रूप से न रहना, यानी कि घुमंतु बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो सही विकल्प है बी, सीधे उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। नेक्स्ट,
प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षकों के निर्णय को देना चाहिए या फिर समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो सही विकल्प है बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या फिर उदात्तीकरण। तो सही विकल्प है डी, उदात्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है शिक्षण में सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्पेस दिया गया है, खाली जगह दी गई है, में मापन की भूमिका का सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है बी, योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 13, 15, 16 या फिर 14। तो सही विकल्प है सी, 16। नेक्स्ट, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये कथन है स्टर्न का, टर्मन का, वेस्लर का या फिर गेस्ट का। तो सही विकल्प है ए, स्टर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिप्रेरित करने हेतु उचित नहीं है? परिणाम या प्रगति का ज्ञान, प्रतिपुष्टि, प्रशंसा या निंदा का प्रयोग, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना या फिर दंड का प्रयोग। तो सही विकल्प है डी, दंड का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण नहीं है? परिपक्वता, वंशानुक्रम, निर्देशन या फिर वातावरण। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है निर्देशन, यानी कि विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? बच्चों का मानकीकृत आकलन, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन या फिर जानकारी का पुनः स्मरण। तो सही विकल्प है बी, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना या फिर बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो सही विकल्प है बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या फिर ये सभी। तो सही विकल्प है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण। तो सही विकल्प है ए, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी शब्द शैक्षिक परीक्षण या फिर 6 पीएफ परीक्षण। तो सही विकल्प 16 पीएफ परीक्षण, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है या फिर उससे दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए या फिर कक्षा में सामान्य रूप में बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए उसकी सहायता प्रदान करनी चाहिए या फिर कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए? तो न्यून दृष्टि वाले बच्चे यानी कि लो विजन बच्चा है तो उसे कक्षा में सामान्य रूप से उसके साथ बर्ताव करें और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करें। तो विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन या फिर स्टर्न। तो सही विकल्प है बी, स्पीयरमैन ने जो है बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से
किस कथन से आप सहमत हैं? सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। या फिर कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। तो सही विकल्प है बी, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं ज्ञान प्रदान करने हेतु, प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु, या फिर विषय वस्तु को समझाने हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है सी, विषय वस्तु को समझाने हेतु पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्णुमेय भूमिका है, या फिर आकर्षक भूमिका है। तो इसमें जो है सही है नाम मात्र की भूमिका है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, या फिर इदम एवं अहम। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह है इदम, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, या फिर अजनबियों से निपटने में। तो दबाव से निपटने में जो है रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है सी, अतिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापन किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, और वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो सही विकल्प है बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की स्पेस दिया की योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर का निर्माण करने की योग्यता का, सही उत्तर की व्याख्या करने की योग्यता का, या फिर सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का, या सही उत्तर की प्रत्यास्मरण करने की योग्यता का आकलन करते हैं। तो सही विकल्प है सी, सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। कठिन कार्यों को बच्चों वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। वृद्धि का एक समीपस्थ क्षेत्र है। अधिगम औपचारिक वातावरण होता है। तो सही विकल्प है ये, कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो सही विकल्प है सी, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत जो है वो शेष सभी से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता इत्यादि में व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? नहीं, हाँ, अनिश्चित, या कभी कभी। तो ये नहीं, सही विकल्प है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है? केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण, या फिर अंतर दर्शन। तो सही विकल्प है ए, केस अध्ययन। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग अथवा विचार वेश, या मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार वेश, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर ये सभी। तो सही विकल्प है ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार वेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, या फिर उपर्युक्त सभी।
तो सही विकल्प है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना, यानी कार्य प्रणाली में सुधार लाना। विकल्प सी सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, या फिर अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, या फिर मूल प्रवृत्तियां जो है आंतरिक जैविक बल हैं। तो सही विकल्प है इसका आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 13, 15, 16 या फिर 14? तो सही विकल्प है सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सिद्धांत कि संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूति भौतिक क्रिया प्राणी को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करती है के नाम से जुड़ा हुआ है? कैनन, जेम्स, डफी या फिर लेजारस? तो सही विकल्प है ये कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, या फिर विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी कि 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, सॉरी 1, 2 और 3। तो विकल्प इसका जो है ए सही है। 1, 2 और 3 क्या है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, या छात्रों को क्रियाशील बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर गेस्टाल्ट? तो सही विकल्प है सी थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, या फिर शिक्षण अन्वेषण है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि विकल्प डी जो है वो सत्य नहीं, यानी शिक्षण अन्वेषण है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह है? स्याही धब्बा परीक्षण, मूल्यांकन मापनी, विषय आत्मबोधन परीक्षण, या फिर वाक्य पूर्ति परीक्षण? तो इसका सही विकल्प है सी विषय आत्मबोधन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान? तो उसे कहते हैं विस्मृति, यानी कि भूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न बीमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वो हंसमुख हो तथा सामाजिक हो? आक्रामकता, बुद्धि, अनंतमुखता या फिर बहिर्मुखता? तो सही विकल्प है डी बहिर्मुखता, यानी कि ज़्यादा लोगों से जब तक वो घुले मिलेगा, जानेगा, बात करेगा तो जो है व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वो हंसमुख है। तो इसका विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन, या फिर दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता? तो सही विकल्प है सी वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील, स्थिर, स्थानापन्न या फिर मानसिक? तो सही विकल्प है ये गतिशील, यानी समायोजन की जो प्रक्रिया है वो गतिशील प्रक्रिया है। व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट करता है झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों से, आक्रमणकारी के रूप में, या फिर ये सभी? तो व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट करता है जो ये दी गई हैं सभी, झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों से, आक्रमणकारी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाने चाहिए? मनोवैज्ञानिक यानी कि प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि के रूप में, या नगद नोटों के रूप में, या खेल कालांश से में जाने से मुक्त करके, या फिर ऊपर में से कोई नहीं? तो सही विकल्प है ए मनोवैज्ञानिक, यानी प्रशंसा करो, उसको प्रोत्साहन दो। तो इस तरीके से जो है अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जो है के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है? तो जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत के अलावा, या थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के द्वारा अलावा, बहुबुद्धि सिद्धांत के अलावा, या फिर सूचना प्रक्रम
प्रक्रमण सिद्धांत के अलावा। तो सही विकल्प है ये जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा जो है बाकी के द्वारा समर्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 से लेकर के 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या फिर क्षीण बुद्धि। तो 90 से 100 तक जो बुद्धि लब्धि होती है ऐसे बालक को हम सामान्य बुद्धि के बालक को मानते हैं, यानी सामान्य बुद्धि वाला बालक मानते हैं। अगला प्रश्न है, जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, ये मूल्यांकन की विशेषता है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर व्यापकता। तो यह है वस्तुनिष्ठता, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है बी, यानी कि 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, या समस्याओं का हल अभ्यास से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है सी, समस्याओं का हल अभ्यास से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते, या वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, या सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, अथवा लास्ट में सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसी अनुरूप पढ़ाने में। तो सही विकल्प है डी, यानी सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करो और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। अंतःवैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि या फिर अस्तित्वपरक बुद्धि। तो सही विकल्प है ए, अंतःवैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति या फिर सार को दोहराना। तो ये होती है प्रतिधारण, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो सही विकल्प है डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। ये जो है एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोवैज्ञानिक। तो सही विकल्प है डी, किशोरों का मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या फिर स्किनर ने। तो सही विकल्प है डी, स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद ए कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 बी, अनुच्छेद 30 या फिर अनुच्छेद 30 बी। तो सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या फिर चूहे पर। तो इन्होंने किया था वनमानुषों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या फिर शैशवावस्था में। तो ये है पूर्व किशोरावस्था में, विकल्प ये ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या फिर स्किनर। तो ये थे कैटल, विकल्प ए सही है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो सही विकल्प है डी, समस्या समाधान। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि। विकल्प बी सही है, संवेगात्मक बुद्धि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, सजा देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर। तो उनको उदाहरण देकर के जो है उनकी आदत को सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है? अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, या विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है और विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो सही विकल्प है सी, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। निम्न में से स्मरण करने की विधि मिश्रित विधि है, विचार साचर्य विधि है, 1 और 2 दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद को प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? यानी गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये है विकल्प बी सही, सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, या रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कथन सत्य नहीं है कि रुचियां जो है व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, यानी कि विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसमें किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही विकल्प है ए, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है मापन से, मूल्यांकन से, परीक्षा से, या सभी? तो कोई वस्तु कैसी है जब उसका मूल्यांकन करेंगे तभी हमें पता चलेगा, यानी कि विकल्प बी सही है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने, बिने, या हार्वर्ड गार्डनर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला वैज्ञानिक था जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, गार्डनर, या फिर बिने? तो ये थे जीन पियाजे, विकल्प ए सही है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है व्यवहारिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक एवं बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं? साक्षात्कार, प्रश्नावली, निरीक्षण प्रविधि, या फिर ये सभी? तो सही विकल्प है सी, यानी कि निरीक्षण प्रविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा अनुसंधान के आयाम हैं अनुदैर्ध्य आयाम, अनुप्रस्थ आयाम, 1 व 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है सी, 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों, ये रहे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार फिर आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो लेकर के बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।